तमिलनाडु की राजनीति में दशकों से सिर्फ दो नाम गूंजते रहे, एम करुणानिधि की पार्टी और जे जयाललिता की विरासत। लेकिन फिर एक फिल्म स्टार आया। कोई पुराना नेता नहीं, कोई राजनीतिक परिवार नहीं, सिर्फ एक चेहरा जिसे लोग पहले हीरो कहते थे। और आज वही आदमी तमिलनाडु की सत्ता के सबसे करीब खड़ा है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ स्टारडम की ताकत है या इसके पीछे सालों की एक बहुत बड़ी राजनीतिक प्लानिंग थी? क्योंकि विजय की कहानी सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं है, यह है सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने की कहानी। और अंत में जो सच सामने आएगा वो शायद आपको चौंका देगा। विजय के फैन क्लब्स सिर्फ फैन क्लब्स नहीं थे। तमिलनाडु में हजारों लोकल यूनिट्स, लाखों सपोर्टर्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक वेलफेयर। बाहर से ये सोशल वर्क लगता था, लेकिन अंदर से ये एक पॉलिटिकल नेटवर्क बन रहा था। यही स्ट्रैटेजी पहले एमजी रामाचंद्रन ने अपनाई थी, फिर जे जयाललिता ने, और अब विजय। लेकिन फर्क था, विजय ने इस नेटवर्क को बहुत साइलेंटली बिल्ड किया, बिना पॉलिटिकल अनाउंसमेंट के। यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी थी। लोग सोच रहे थे वो एक्टर हैं, लेकिन ग्राउंड पर आर्मी तैयार हो रही थी और असली खेल अभी शुरू होना बाकी था। साल 1992। एक युवा लड़का फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखता है। नाम विजय। शुरुआत आसान नहीं थी। लोग कहते थे ये सिर्फ अपने पिता की वजह से फिल्मों में है। लेकिन धीरे धीरे विजय ने खुद को साबित किया और सिर्फ एक एक्टर नहीं बने, बल्कि मासेस के हीरो बने। उनकी फिल्मों में एक पैटर्न था, गरीबों के लिए लड़ना, सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना, भ्रष्ट नेताओं को चुनौती देना। क्या यह सिर्फ फिल्मों की कहानी थी या पॉलिटिकल इमेज बिल्डिंग? सोचिए, अगर कोई स्टार लगातार 15-20 साल तक खुद को जनता का रक्षक दिखाए, तो क्या जनता उसे असली जिंदगी में भी नेता मानने लगती है? यहीं से शुरू हुआ विजय का पॉलिटिकल फाउंडेशन। फिर उनकी फिल्मों में पॉलिटिक्स खुलकर दिखने लगी, खासकर सरकार। इस फिल्म में करप्शन, इलेक्शंस, गवर्नेंस सब कुछ था। लोगों ने इसे मूवी नहीं, पॉलिटिकल मैसेज की तरह लिया। फिर स्पीचेस बदलने लगीं, पब्लिक अपीयरेंसेस बदलने लगीं, स्टेटमेंट स्ट्रॉन्गर होने लगे, पॉलिटिकल पार्टीज नर्वस होने लगीं। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, वो पावर है, इन्फ्लुएंस है, और हिस्ट्री गवाह है, यहां स्टार्स मुख्यमंत्री बन चुके हैं। फिर आया 2024 और विजय ने ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की, तमिलागा वेट्री कड़ागम। अब ये खेल ऑफिशियल हो चुका था। लेकिन असली सवाल था, क्या फैन बेस वोट बैंक बन सकता है? जब रिजल्ट्स आए तो सबकी नजरें विजय पर थीं। अब सवाल था, सरकार बनेगी कैसे? क्योंकि पॉलिटिक्स सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं होती, नंबर्स होते हैं, अलायंसेस होते हैं, निगोशिएशंस होते हैं। और यहीं विजय का दूसरा टेस्ट शुरू हुआ। कई छोटी पार्टियों का समर्थन मिला और पॉलिटिकल एनालिस्ट्स हैरान रह गए, क्योंकि एक आउटसाइडर इतनी जल्दी पावर इक्वेशन बदल देगा, किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन असली चैलेंज अब शुरू होता है। इलेक्शन जीतना आसान है, गवर्न करना मुश्किल। 2026 चुनाव, तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा मोड़। दशकों से सत्ता दो पार्टियों के बीच घूम रही थी, एमके स्टालिन की पार्टी और एआईएडीएमके। सबको लगा विजय इंपैक्ट डालेंगे, लेकिन जीतना नामुमकिन। फिर रिजल्ट्स आए और पूरा पॉलिटिकल सिस्टम हिल गया। टीवीके ने 108 सीटें जीती और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सोचिए, एक नई पार्टी, पहला चुनाव और सीधा पावर सेंटर। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये तमिलनाडु की राजनीति का रीसेट बटन था। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि मेजॉरिटी अभी पूरी नहीं थी और असली पॉलिटिक्स यहीं शुरू हुई।